जय हिंद। दीपक जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बजट 2022 को देखेंगे। आइए इसके कुछ बिंदु को देखते हैं। डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख रोजगार के मौके बनेंगे। LIC अपना IPO जारी करेगी। ग्रोथ 9.2% रहने की उम्मीद है। क्लीन एनर्जी पर जोर दिया जाएगा। बजट में प्राइवेट पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट पर जोर दिया जाएगा। 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी। मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख रोजगार के मौके बनेंगे। गतिशील मास्टर प्लान के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। शहरी ट्रांसपोर्ट को रेलवे मार्ग से कनेक्ट किया जाएगा। किसानों को MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए 2.7 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। किसान ड्रोन को सरकार बढ़ावा देगी। तिलहन की खेती को सरकार बढ़ावा देने वाली है। फल सब्जी किसानों के लिए पैकेज लाए जाएंगे। केन बेतवा रिवर लिंक जो उत्तर प्रदेश में है, और केन और बेतवा ये यमुना नदी की ट्रिब्यूटरीज है, के लिए 1400 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। ECLGS स्कीम को मार्च 2023 तक के लिए बढ़ाया जाएगा और इसके तहत 5 लाख करोड़ का कवर दिया जाएगा। ड्रोन बनाने के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की योजना है सरकार की। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डिजिटल नेटवर्क बनाया जाएगा। PM आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है और 80 लाख नए घर बनाए जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स के लिए 60,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट शुरू की जाएगी। सभी पोस्ट ऑफिस को CBS से जोड़ा जाएगा, कोर बैंकिंग सिस्टम। 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस ऑनलाइन जुड़ेंगे। डिजिटल बैंकिंग को सरकार का सपोर्ट जारी रहेगा। डिजिटल ट्रांजैक्शन की लागत को कम करने पर जोर दिया जाएगा। पासपोर्ट जो अभी जारी होता है वो चिप आधारित अब जारी किया जाएगा। बिल्डिंग लॉ, टाउन प्लानिंग के नियम को मॉडर्न किया जाएगा। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाए जाएंगे। ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए राज्य के साथ वार्ता की जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्लीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जाएगा। बैटरी बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा। कंपनियों को बंद करने की प्रक्रिया तेज और आसान की जाएगी। सरकारी खरीद के लिए पेपरलेस ई-बिल सिस्टम आएगा। 2022 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। सरकारी खरीद में गारंटी के बदले अब श्योरिटी बॉन्ड मिलेंगे। SEZ एक्ट के नियम बदले जाएंगे। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। डिफेंस इंपोर्ट को कम किया जाएगा। थर्मल पावर प्लांट्स में बायो प्लेट्स का इस्तेमाल होगा। 7.5 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को लाने का प्रस्ताव है। 2022-23 में RBI डिजिटल करेंसी को जारी करेगी। 21-22 में कुल खर्च 37.7 लाख करोड़ रुपये होगा। राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपये की मदद दी जाएगी। फाइनेंशियल ईयर 2022 में फिजिकल डेफिसिट 6.9% और फिजिकल डेफिसिट 6.4% फाइनेंशियल ईयर 23 में लक्ष्य रखा गया है।
और इसे घटाकर फाइनेंशियल ईयर 26 तक 4.5% पर लाया जाएगा। इनकम टैक्स नियम में सुधार किया जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न पिछला 2 साल आप रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं जुर्माना के साथ। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए मैट की दर घटकर 15%, पहले 18% था कॉरपोरेट टैक्स, जो अब 15% हो गया है। दिव्यांग के लिए टैक्स में राहत। एनपीएस में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 10% से बढ़ाकर 14% किया जाएगा। क्रिप्टो गिफ्ट करने पर भी 30% का टैक्स लगेगा। राज्य कर्मचारियों के लिए एनपीएस में छूट केंद्र के बराबर दिया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी से अगर आप कमाई करते हैं तो 30% टैक्स देना होगा। वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांसफ़र पर भी 30% टैक्स देना होगा। क्रिप्टो गिफ्ट करने पर भी टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स मौजूदा जो इनकम टैक्स स्लैब है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। किसी भी एलटीसीजी टैक्स पर 15% से ज़्यादा सरचार्ज नहीं लगेगा। जनवरी में जीएसटी कलेक्शन 1.4 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। चुनिंदा कैपिटल गुड्स 7.5% कस्टम ड्यूटी इस पे रहेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।